तो इस एपिसोड की शुरू होती है आन का इससे जो कि आराम से अपने कमरे के अंदर बैठ कर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। इससे कल्टीवेशन होता है और अपने साथ इसने जो भाई मिस्टीरियस गेट का आर्टिफैक्ट लिया था वो अपने हाथ में यहाँ पे लिया बैठा था। सामने से देखते क्या भाई ये जो भी आर्टिफैक्ट है ना कोई ऐसा वैसा वाकई में नॉर्मल आर्टिफैक्ट नहीं है। अगर इसको भी अगर हम अच्छे से इसका यूज़ करें ना वाकई में ऐसे ऐसे यूज़ में है कि सामने से तुम सोच भी नहीं सकते। और तभी से महसूस होता है इसके छोटे आत्मा का भाई और समझ रहे यस भाई मेरा आत्मा शहर में यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद से कमरे से बाहर निकलता है और जैसे कमरे से बाहर निकलता है सेकंड ब्लड और इसके पास आता कहता है यंग लॉर्ड नमस्कार भाई लंबे समय बाद बाहर आ गए, बोलिए क्या हुक्म है। जो सुनते सामने से यान को देखा हुक्म कोई भी हुक्म वगैरह नहीं, एक काम करो भाई तुम जाओ अपना कल्टीवेशन करो और खुद को भाई जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, अभी के लिए कोई भी ऐसा जरूरी काम नहीं है। जो सुन के ब्लड भी बोलता है ओके ठीक है। उसके बाद सो भी निकल जाता है और जो बूढ़ा है ना बूढ़ा अपने कमरे से बाहर आता है और बाहर आते हैं ना सामने से यान का इससे बोलता है कि सुन भाई मुझे यहाँ पे कोई ना डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है और ऐसा लगता है ये डिमोनिक एनर्जी भाई मैंने पहले भी यहाँ पे महसूस करके रखा है, तू जानता है क्या। जो सुनते यान को यस मैं जानता हूँ और पहले भी ना उस बंदे से मिल चुके जिसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है। जो सुनते ही बुढ़ाओ कहते एक समय मिल चुका एक से तेरे पास जो छोटा सा आत्मा था ये वही है क्या। जो सुनते यान के बोलते यस यस ये वही है। जो सुनते बुढ़ाओ बोलता अगर ऐसी बात तो फिर भाई हमें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। अरिया में थोड़ा सा घबरा था अरे बाप रे कोई डेमोनिक बंद है या फिर कोई डेमन आ गया क्या, लेकिन इतने वाला डेमन है तो भाई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर वो आएगा ना तो भाई मुझे भी आके मिलाना भाई मुझे भी उससे मिलना है। तो यान का भी मुँह हिलाते यस यस बुढ़ाओ भाई मिला दूंगा, इतनी भी आपको ऐसा थोड़ा सा माँ चुदाने की जरूरत नहीं है। सामने से यान का भी मुँह हिलाते यस यस मिला दूंगा डोंट वरी। तभी सामने से यहाँ पे बुढ़ाओ बोलते देख भाई तेरा जो आत्मा ना भाई थोड़ा सा उससे यहाँ पे दूर रखा कर और जितना हो सके वो उसको अपने कंट्रोल के अंदर रखा कर भाई। वो आत्मा मुझे ऐसा वैसा कोई नहीं लगता, ये भाई थोड़ा सा स्पेशल है, आगे चल कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ भी कर सकता है। जो सुनते यान को यस यस आई नो आपको उसका टेंशन नहीं कोई नहीं है। सामने से एक और धमकी देता है यानी प्यार से समझाता है यान कैसे यहाँ पे जो आत्मा है ना भाई डेमोनिक एनर्जी पक्का भाई जो बाकी फैमिली के लोग हैं ना भाई उन्होंने भी यहाँ पे महसूस करके रखा होगा। लिंक कोई भी यहाँ पे कुछ कर नहीं जाएगा अगर सामने से इसने गड़बड़ नहीं की तो लिंक इसको बोल कर रखना भाई, अगर इसने कुछ गड़बड़ कर दी तो भाई इसके घोड़े लग जाएंगे, समझ गया ना। जो सुनते कहते यार समझ गया भाई बहुत ज्ञान आप तो भाई इतना ज्ञान अपने पास यहाँ पे रखिए। उसके बाद से भाई वो सारी बातें करने के बाद यहाँ पे यान के बाहर सड़ जाता है, एक बंदे को बुलाता है उससे कहते यहाँ जाओ जल्दी से मेंग को बुला के लाओ। तो भी कहते ओके ठीक है। तो मेंग को यहाँ पे बुला के लाता है तो सामने से मेंग भी आते हैं यान के से पूछते क्या वो यान का है। तो यान का बोलते कुछ बंदे यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए मतलब हमारे पास कुछ मेहमान बेसिकली आ रहे तो जाओ उनके रहने सहने का इंतजाम करो। जो सुनते कहते ओके ठीक है, लेकिन जो कोई आ रहे भाई हमारी तरह तुम्हें सपोर्ट करने आ रहे क्या। जो सुनते यान के बोलते यस यस सपोर्ट करने आ रहे ऐसा ही समझो। जो सुन के मेंग भी बोलते अच्छा भाई जितने ज़्यादा लोग आएंगे ना भाई हमारा उतने बढ़िया हमारा पावर बढ़ेगा और जितना ज़्यादा पावर बढ़ेगा जितने को उतने ज़्यादा चांसेस है। जो सुनते यहाँ पे यान को सपोर्ट करने तो यहाँ पे आ रहे और जितना ज़्यादा बंदे वो अच्छी बात है, ये सारी बातें अच्छी है, लेकिन जो लोग यहाँ पे आ रहे ना भाई बाकियों से यहाँ पे थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा यहाँ पे स्पेशल है तो इनका ध्यान तुम्हें सामने से काफ़ी अच्छे से रखना पड़ेगा और अच्छे से रखो। भाई ध्यान रखने के बाकी जो हमारे बंदे ना भाई उनके साथ उनके भाई थोड़ी दुश्मनी फिर लड़ाई ना हो जाए। जो सुन के कहते हैं हाँ लेकिन भाई सामने से इतना कौन स्पेशल आ रहा है। जो सुन के बताता है कि हाँ भाई इविल ऐश के जो क्लाउड है ना उस एरिया से यहाँ पे आ रहे। जो सुन के हिला देख भाई तुम्हारी तीसरी गर्लफ्रेंड शान कहीं वो यहाँ पे तो नहीं आ रही है। जो सुनते कहते नहीं भाई उसी एरिया में ये जो घोष किंग वैली नाम का जो दूसरा इविल सेक्ट है ना वहाँ के बंदे आ रहे, समझ गए ना। जो सुनने कहती अच्छा समझ गई, लेकिन मनी मन कंफ्यूज है क्या भाई अब इसकी जान पहचान उनके साथ भी हो गई। अरे यार इस लौंडे की भाई जान पहचान मालूम नहीं किसके साथ है। उसके बाद से भाई दूर से दिखता कि यहाँ पे वो लोग आ गए। यान के बोलते देखो भाई आ रहे, मेंग भी देते यस यस अंधेरी हूँ मुझे भी दिखाई दे रहा आ गए वो लोग। और सामने से यान के भाई अपनी आत्मा को यहाँ पे देखता है उसे पहचान जाते हाँ भाई तो मेरी आत्मा इंसान के रूप में आ चुका है जो बॉडी पे कब्जा करना तो शायद अच्छे से यहाँ पे कर लिया है। लेकिन उसके साथ यहाँ पे जो घोष किंग वैली के बंदे और साथ ही में यहाँ पे जो यांग ताओ का सेक्टर ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट सेक्टर भाई वो लोग भाई बहुत ज्यादा इसके यहाँ पे रिस्पेक्ट करे। लेकिन क्यों सामने से मेरे आत्मा ने ऐसा क्या कर दिया। उसके बाद से आत्मा पास में आता कहता है यंग लॉर्ड नमस्कार भाई मिल के अच्छा लगा भाई, यह दिल गार्डन हो गया आग से और पिछवाड़े से आंसू आ रहे। सामने से यान के बोलते ऑफकोर्स भाई मैं भी तुझसे यहाँ पे मिलना चाहता लेकिन भाई इतना दिन हो गया था आने का तो यहाँ पे नाम ही लिए नहीं जा रहा था, मुझे शायद भी मुझसे नफरत करता मुझसे मिलेगा नहीं। जो सुनते सामने से यार क्या बकवास करो भाई आपसे मिलूंगा नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मैं तो भाई आपको जिंदगी भर नौकर बन के यहाँ पे मरना चाहता हूँ। क्या ना छोटा सा बीच में थोड़ा सा लफड़ा हो चुका था जिस जगह में आने में टाइम लग गया। जो सुनते ये कहता अच्छा भाई लफड़ा हो गया था भाई बाद में तेरा लफड़ा भी अच्छे से सुनूंगा। यहाँ पे यांग था बाकी सारे घोष किंग वाले बंदे नोटिस करते कि अरे बाप रे इतना स्ट्रांग बंदा भाई जिसने सामने से उनका दिमाग कंट्रोल करके आपस में मरवा के सारे बंदों को मरवा डाला था। हमारे सामने पूरे एटीट्यूड में पूरे जोश में था। यान के सामने देखो भाई एकदम भेगी बिल्ली जैसा बर्ताव कर रहा है। आखिर भाई ये यान का और ये मिस्टीरियस बंदा है कौन। उसके बाद से यान का यांग ताओ के पास जाता है। यांग ताओ से कहता है हेलो यांग ताओ अच्छा लगा लंबे समय बाद मिलकर। वो भी कहते यस यस तुमसे भी। उसका सामने से यान बोलते हाँ तो आप लोग जब यहाँ पे आ रहे थे बीच में कोई आपको ऐसा दिक्कत नहीं ना कोई तकलीफ नहीं ना हुआ। जो सुनते यांग ताओ नहीं थोड़ी बहुत यहाँ पे तकलीफ हुई तो कुछ लोग आके यहाँ पे परेशान करे थे, लेकिन जो आपके ये जो मेंबर है ना भाई आई डोंट नो आपके यहाँ पे क्या लगते हैं, लेकिन भाई कमाल के बंदे भाई इन्होंने आई और हमारी यहाँ पे जान बचा ली। उसके बाद जो मेंग ना घोष किंग वैली के जो बंदे लोग हैं उनकी ओर देखती है अंदाजा लग जाता है यहाँ पे पक्का ये सब के सब घोष किंग वैली के मेंबर होंगे। यान के सामने से कहता है कि ओके ठीक है भाई तुम सब लंबे
सफर करके आए हो, थक चुके रहोगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, तुम सबका रहने सहने का यहाँ पे इंतजाम हो चुका है। इसके बाद से भाई हमारे नौकर आएंगे, तुम्हें लेके जाएंगे, तो तुम लोग जाओ। तो सारे बंदे निकल जाते हैं। यहाँ पे मेंग सोचती है, सबसे पहली बात यहाँ पे पिल बनाने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है ना मेड सिकिंग वैली, और सबके सब यान के सपोर्ट करने आए। और यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट के मामले में सबसे बेस्ट सेक्टर माना जाता है भाई ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट सेक्टर भाई, वो भी सबके सब यहाँ पर आए हैं। और यान के ना दो इतनी इंपॉर्टेंट चीजों को बुला लिया है, जिसके बाद ऑफकोर्स इसके सारे भाइयों की तो भाई जेल के यहाँ पे खाक हो चुके रहेगी। यान के भाई ये सब सारी चीजें कर कैसे लेता है, वो इसके बाद से यान कभी अपने कमरे में जाता है। तो मेंग ने यान का इससे मिलने जाती है, और जैसे दरवाजे के बाहर पहुंचते ना, अंदर से आवाज आती है आत्मा का, ये कहते हो कि मालिक भाई कैसे हो भाई, अच्छा लगा आपसे भाई, अब हम लोग मालिक नौकर वाली पुराने जैसी यहाँ पे बातें कर सकते हैं। और जैसी ये बातें पीछे सुनते ना हिल जाते देख भाई, मालिक बोल रहा है सामने से, पुराना नौकर बोल रहा है, ये क्या बकवास चालू भाई। मुझे भाई कोई दोस्त वोस्त या फैमिली का मेंबर होगा जो कि आया होगा, पूरी बात यहाँ पे सुनती हूँ, लेकिन पूरी बात ना सुन के अंदर यहाँ पे चल जाती है। सामने से आत्मा यान का भी देखता है, चिड़ भाई लगता है कि इसने भाई बात सुन ली। आत्मा कहती कि सुनिए भाई, मतलब मालिक बता देते भाई, अब हमारे बीच में भाई कोई ऐसा बात छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इनको बता सकते हैं, देखने से लगता है भाई ये आपके यहाँ पे दोस्त है। तो यान को हाँ हाँ चल बता दे। तो आत्मा ना मेंग से कहते हो ठीक है भाई, हमारे बीच की जो भी बातें हम आपके यहाँ पे अच्छे से क्लियर करके बता देंगे, लेकिन ये बातें प्लीज किसी और को बताइएगा मत, हमारे मालिक भाई ये सारी बातें यहाँ पे ज्यादा बताना पसंद नहीं करते। जो सुनते मेंग बोलते डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, मैं अम्मा कसम खा के कह रहा हूँ भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसका जो यार के ना आत्मा से पूछते यहाँ पे तेरी जो बॉडी भाई, बॉडी की हालत यहाँ पे कैसा है। सामने से ठीक ठाक है भाई, 2 महीने यहाँ पे लगा, उसके बाद इस बॉडी के ऊपर मैंने अच्छे से कब्जा वगैरह मतलब कर लिया है, और 30 साल तक तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। जो सुनते यान करता है 36 साल तक, और 30 साल के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो सुनते कहता है उसके बाद भी यहाँ पे भी कुछ होने के चांसेस नहीं है। कहना धीरे धीरे चल के अभी भी इस बॉडी पे अच्छे से मैं कब्जा करूँ, अपनी आत्मा को इसके बॉडी से अट्रैक्ट करूँ, अभी अच्छे से हुआ नहीं है। तो 30 साल के अंदर मैंने कर लिया, तो उसके बाद इससे चेंज करने की जरूरत नहीं, और भी 100-200 साल तक करना ना, आराम से बॉडी यहाँ पे टिक जाएगा। जो सुनते यान को बोलते गुड गुड, किसी चीज़ में अगर यहाँ पे मदद की जरूरत है ना, सामने से मैं मदद करने को तैयार हूँ। तो सामने से चाहिए क्या, जो सुनते कहते नहीं थैंक यू भाई, अभी कुछ जरूरत नहीं है, जैसे कुछ जरूरत पड़ेगी सामने से मैं पक्का भाई आपसे यहाँ पे भाई पूछ लूंगा। यान के बोलता ओके ठीक है, लेकिन छोटा सा काम है भाई, जैसे तू यहाँ पे आया था ना, एक और बंदा तो उससे यहाँ पे भाई मिलना चाहता है, तो जाकर तुझे मिलना ही पड़ेगा। जो सुनते आते बोलते भाई मुझसे मिलना चाहता है भाई, कौन मुझसे मिलना चाहता है। जो सुनते यान के बोलता है बूढ़ा अपनी शाय का भाई मास्टर, वो तुमसे मिलना चाहता है। जो सुनते आत्मा कहता है कह रहे यार ये बूढ़ा भाई साले पिछवा तो उसने मेरी यहाँ पे जान ही निकाली थी, वो तो अच्छा भाई तू वहाँ पे आ गया, तूने मेरी जान बचा ली थी, वरना यार आज मैं मर चुका रहता, लेकिन बुढ़ाया भाई लगता मुझे जाना ही पड़ेगा। तो बाय बाय, ये भी कहता ओके ठीक है बाय। उसके बाद से निकल जाता है। अब मैं सामने से पूछते यान के चल भाई अब मतलब एग्जैक्टली बंदा ये कौन सामने से, तुमने यहाँ पे क्या बातें करे थे, आधा मेरे दिमाग में घुसा आधा नहीं घुसा, एग्जैक्टली बताएगा क्या। यान के सीधा सीधा मुंह हिला देते नहीं मैं नहीं बताऊंगा। तो ये भी कहते छोड़ भाई तुझसे पूछने बेकार है, मैंने तुझसे यहाँ पे पूछा ही क्यों भाई, तू हमेशा की तरह नहीं बताएगा, मत बता साले कमीने तेरी माँ का। यान को दिया भाई मेरी माँ को यहाँ पे याद कर लेना, लेकिन सबसे पहले ये बता सारे बंदे को जो हमने यहाँ पे आर्टिफैक्ट प्रोवाइड किए थे उसको रिफाइनिंग का काम काफी अच्छे से चल रहा है ना। जो सुनते मेंग को दिया उनका काम काफी अच्छे से चल रहा है, सारे के सारे बंदे भाई आराम से अपने कमरे में बैठ के आर्टिफैक्ट करे थे, आधे ज्यादा बंदों ने यहाँ पे रिफाइन कर लिया। कुछ बंदे जो करे ना भाई कुछ दिन बाद उनका भी आराम से हो जाएगा, कम से कम 2 से 3 दिन बाद। तेरा क्या भाई तेरे पास भी यहाँ पे मिस्टीरियस गेट का आर्टिफैक्ट थे, तूने किए कि नहीं। और मैंने आपको पता नहीं यान के यहाँ पे भाई कल्टीवेशन करा, अपना मेडिटेशन करा, नहीं कल्टीवेशन नहीं करता, और यहाँ पे भाई आर्टिफैक्ट को रिफाइन करता। और मिस्टीरियस गेट जो आर्टिफैक्ट इसने एक रिफाइन किया था, तो सामने से कहता हाँ भाई मैंने यहाँ पे एक रिफाइन कर लिया। जो सुनते इल जाते कहते भाई इतना जल्दी कर लिया, नॉर्मल ग्रेड करा था, अर्थ ग्रेड के हेवन ग्रेड का समझ था, तेरे पास तो मिस्टीरियस गेट का था, मानना पड़ेगा। जो सुनने यान के बोलते ओके ठीक है, आज जो भी यहाँ पे बंदे हैं ना वो सबको अरेंज करके अच्छे से बैठाने खिलाने पिलाने में भाई आधा से ज्यादा भाई तू वहाँ पे बिजी रहने वाली है, तो बिजी रहे, गुड लक, सामने से अपना काम अच्छे से करना। और साथ में यहाँ पे जो ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट हॉल है वो लोग यहाँ पे फेमस है आर्टिफैक्ट को रिफाइन कराने के लिए, तो मैंने स्पेशली उनके लिए एक हॉल यहाँ पे बुक करके रखा है, जहाँ पे जाके अपना जो भी आर्टिफैक्ट ना अच्छे से लोग यहाँ पे रिफाइन वगैरह कर सकते हैं। तो उनको भाई दिखा देना, बता देना हाँ भाई ऐसा ऐसा ये सारे सामान है, और सामान के यहाँ पे कमी पड़ेगी ना तो मुझे बता देना, मैंने अरेंज करके रखा है और भी यहाँ पे अरेंज करवा दूंगा। और जो मेडिसिन किंग वैली के लोग हैं ना उनको भी सामने से नए नए यहाँ पे भाई जो जड़ी बूटी जो भी दवाई है पिल बनाने के लिए सामने से प्रोवाइड कर दो, और सबको ये बोलो कि हाँ भाई ऐसा यहाँ पे पिल बनाओ जिससे बंदे का जो इंटरनल पावर है ना वो ज़्यादा यहाँ पे प्योर और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बने। कि भाई तुम्हें अगर आर्टिफैक्ट आप यूज़ करना है तुम्हारा इंटरनल पावर जितना बढ़िया रहेगा ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो सुनते ये कहता है मतलब ये कहती है ओके ठीक है, फियान के बोलता है अच्छा ठीक है मैंने सबको समझा दिया है बाय बाय, इतना बोल के जाने वाला लगता है। तो मैं कहती रुक 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 रुक, लेकिन यान का रुकता नहीं, निकल जाता है। तो ये भी सोचती कि जान दे छूती है, कोई ऐसी भी रुकने वाला है ही नहीं। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।